श्रावण के महीने का महत्व क्या है? क्या आप सच में जानते हैं? हर साल जब सावन का पवित्र महीना आता है तब कई लोगों को याद आता है शिव जी का दर्शन, एक बार जल चढ़ाना, एक बार बिल्वपत्र चढ़ाना, मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना। लेकिन जब आपसे कोई पूछता है सावन के महीने का महत्व क्या है, तब कुछ लोग कहेंगे सभी जल चढ़ाते हैं इसलिए हम भी चढ़ाते हैं। कुछ कहेंगे ये हमारी परंपरा है, और कुछ कहते हैं बचपन से माँ बाप ने सिखाया है। तो कोई कहेगा मैं शिव जी का भक्त हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, उनका स्वरूप मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो मेरे इष्ट है। लेकिन क्या आपने कभी इस जल अर्पण के अर्थ को समझा है? क्या आप जानते हैं कि ये केवल एक रीत नहीं है, एक आत्मिक क्रिया है। अगर आप में से किसी किसी को धार्मिक या पौराणिक कथाओं में रुचि है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने समुद्र मंथन की कहानी ज़रूर सुनी होगी। और अगर पूरी कहानी याद नहीं भी है तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबके सामने वो कहानी एक बार फिर से प्रस्तुत करती हूँ। एक बार देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत, जो एक दिव्य हाथी था, पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट ऋषि दुर्वासा से हुई। ऋषि दुर्वासा ने अपने गले की एक दिव्य माला, जो उन्हें विद्याधरी से भेंट स्वरूप मिली थी, देवराज इंद्र को प्रदान कर दी। लेकिन ना तो देवराज इंद्र ने ऋषि को नमन किया, ना उस दिव्य माला का आदर किया, बल्कि उस माला को उन्होंने ऐरावत के गले में पहना दिया। ऐरावत को उस सुगंधित माला से असुविधा हुई और उसने उस माला को जमीन पर फेंक दिया। ये देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में देवराज इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तुम्हें अपने पद, प्रतिष्ठा और शक्ति का घमंड हो गया है। तुमने एक ब्राह्मण ऋषि से मिला दिव्य आशीर्वाद, उस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा राजपद, तुम्हारा मान सम्मान, सब कुछ तुमसे छीन जाएगा। तुम श्रीहीन हो जाओगे। देवराज इंद्र को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। लेकिन जैसे कहा गया है, ब्राह्मण का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्राप के प्रभाव से असुरराज राजा बलि ने देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग का सिंहासन अपने कब्जे में ले लिया। माता महालक्ष्मी अपमान से दुखी होकर अपने पिता समुद्र देव के पास चली गई और देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए। श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय था, समुद्र मंथन, जिसमें देवता और असुर दोनों ने मिलकर अमृत के लिए मंथन किया।
ताकि देवता और असुर अमर हो सके और माता महालक्ष्मी भी वापस आए। इस मंथन में अमृत से पहले हलाहल विष निकला जो पूरी सृष्टि को विनष्ट कर सकता था। तब केवल महादेव जी ही थे जो उस हलाहल विष को पीने के लिए सामने आए। महादेव ने विष को ग्रहण किया। हलाहल विष के प्रभाव से उनका शरीर जलने लगा, तपने लगा। तब माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में ही स्थिर कर दिया, जिससे महादेव का पूरा शरीर ना जले। इसी कारण महादेव का नाम नीलकंठ पड़ गया। उनका शरीर फिर भी जलता रहा, तपता रहा। तब सभी देवता उनके शरीर पर ठंडा पानी चढ़ाने लगे। देवराज इंद्र ने बारिश कराई। बिल्वपत्र जिसमें औषधि गुण होते हैं वो भी महादेव को चढ़ाए गए। तब जाकर उनका शरीर शांत हुआ। और ये सब घटना सावन के महीने में ही घटी थी। तब से लेकर आज तक सावन के महीने में देवराज इंद्र बारिश कराते हैं और भक्त द्वारा महादेव को जल और बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। उनके उपचार के रूप में, उनके श्रद्धा के रूप में। तो ये थी समुद्र मंथन की कहानी। लेकिन फिर भी प्रश्न वही का वही रह जाता है। क्या आपको सच में श्रावण के महीने का महत्व पता है? तो चलिए अब इस महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। जिस हलाहल विष की बात की जा रही थी वो असल में हमारे समाज में व्यक्त है। ईर्ष्या, गुस्सा, बदला, भय, निर्दयता, करुणा का अभाव, व्यभिचार, क्रूरता, पदभ्रष्टता, कर्तव्य विमुखता, आलोचना, घमंड और पद की मर्यादा का उल्लंघन, ये सभी हलाहल रूपी विष का पान शिव ने अकेले किया। खुद उस आग में जले तपे ताकि उनकी रचित ये सुंदर सृष्टि इन कलुषित विचारों से मुक्त रहे। जल एक शीतल पवित्र तत्व है जो जिस भी पात्र में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। जिस भी मिश्रण में मिलाया जाए उसमें प्रेम से घुल जाता है। क्या आप जानते हैं इंसान का शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का संग्रह नहीं है बल्कि एक जीवंत प्रवाह है जल का। बच्चा जिनका हृदय सबसे निर्मल होता है उनके शरीर में 75 से 78% तक जल होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये पवित्र जल का अंश कम होता जाता है। तब 55 से
प्रतिशत ही रह जाता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि मस्तिष्क, हमारा सोचने का केंद्र, जहाँ विचार, भावनाएं और स्मृतियाँ जन्म लेती है, वो भी 73% जल से बना है। यही जल है जो हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, मन को और हमारे धरती को निर्मल बनाए रखता है। और बिल्वपत्र एक ऐसा पत्र जो साधारण दिखता है, पर है एक औषधि गुणों का भंडार। बिल्वफल भी वही है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो साधारण दिख रहा हो वो सच में साधारण ही हो। तो इस सावन अपने जीवन से, मन से, हृदय से, अपने विचारों से और अपने संसार से इस हलाहल रूपी विष को निकालिए। ऐसे विचार जो आपको या किसी और को आहत करते हैं, उनका त्याग कीजिए। फिर उसके बाद एक शुद्ध जल की धारा शिव जी के चरणों में चढ़ाइए और उस जल तत्व जैसा ही अपने मन में, हृदय में बसाइए। दया, निर्मलता, करुणा और सबके प्रति प्रेम, भेदभाव को त्यागिए। और जब भी समय मिले बिल्वपत्र और बिल्वफल का सेवन अवश्य कीजिएगा। यही होगा आपका इस सावन का शिव जी के प्रति श्रेष्ठ और सात्विक पूजन। और तभी आप पाएंगे शिव जी का आशीष जो प्रेम से भरा हो और आपके जीवन को मंगलमय प्रकाश से भर दे। हर हर महादेव।